Hello students, myself Rajan and today in front of you मैं आपको 12th क्लास की अकाउंटेंसी पढ़ाने जा रहा हूं गाइस। 12th क्लास की अकाउंटेंसी में मैं आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़ाने जा रहा हूं और 12th क्लास की अकाउंटेंसी में मेरा ये लेक्चर नंबर 3 है। हमारे दो लेक्चर हो चुके हैं जहां पर मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में नॉलेज दी थी। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपने 11th की अकाउंटेंसी में पहले ही पढ़ चुका है, लेकिन मैंने फिर से उसे रीटेलीकास्ट किया, मैंने फिर से उसे बताया ताकि आप लोगों को आगे चलकर क्वेश्चंस में दिक्कत ना हो सके। मैंने आपको फिर से ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ाया है। सो गाइस, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, एक बेसिक न्यूज देना चाहूंगा आपको कि हमारी इन क्लासेस में आपको 8th, 9th, 10th और +1 और +2 की सभी क्लासेस अवेलेबल होंगी। सारे नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए और कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, सब लोगों के लिए ये क्लासेस हम प्रोवाइड करते जा रहे हैं। गाइस, हमारी कॉमर्स क्लासेस आपको +2 क्लास की जो भी कॉमर्स क्लासेस होंगी वो आपको सुबह 10 बजे मिल जाएंगी। कॉमर्स की +2 क्लास आपको सुबह 10 बजे मिल जाएंगी और कॉमर्स की +1 क्लासेस आपको शाम को यानी कि इवनिंग को 4 बजे मिल जाएंगी। सो कॉमर्स की +2 क्लासेस को आप मॉर्निंग में 10 AM पर आप देख सकते हो और +1 की जो कॉमर्स क्लासेस हैं उन्हें आप इवनिंग में 4 PM पर देख सकते हो। सो गाइज, हमारी बाकी क्लासेस को जानने के लिए, हमारी बाकी नोटिफिकेशंस को जानने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको डेली टू डेली नोटिफिकेशंस के बारे में पता लगता रहे। बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको डेली टू डेली न्यूज के बारे में पता लगता रहे, डेली टू डेली नोटिफिकेशंस के बारे में पता लगता रहे कि क्या क्या नोटिफिकेशंस आपके सामने आकर चल रही है। सो गाइस, ये हमारा है अकाउंट्स का 12th क्लास का लेक्चर नंबर 3। मैं राजन आपके सामने अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 3 करवाने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, मैं आपको लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के बारे में बताऊंगा। लेक्चर नंबर 1 में हमने किया था गाइस ट्रेडिंग अकाउंटिंग। लेक्चर नंबर 1 में हमने किया था ट्रेडिंग अकाउंट, ये हमने किया था लेक्चर नंबर 1 में। लेक्चर नंबर 1 में ट्रेडिंग अकाउंट में हमने पढ़ा कि सारे एक्सपेंसेस यानी कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस कहां शो होते हैं? डेबिट साइड में शो होते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की। और जो भी फैक्ट्री से अराइज होने वाली इनकम होती है, जो कि दो ही है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। जो भी फैक्ट्री से अराइज होने वाली इनकम होती है वो कहां शो होती है? वो इसकी क्रेडिट साइड में शो होकर चलती है। ये आपने +1 में भी पढ़ रखा है और आपको मैं फिर से रीटेलीकास्ट कर रहा हूं, आपको फिर से बता रहा हूं ताकि आप लोगों को आगे चलकर कोई दिक्कत ना हो। उसी तरह से आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको ऑफिस की जो भी इनकम है, ऑफिस की जो भी एक्सपेंसेस और इनकम है, ऑफिस के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपको शो होंगे डेबिट साइड में और ऑफिस की जो भी इनकम है वो आपको शो होगी क्रेडिट साइड में। गाइस, ये था आपके सामने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर्स बनाकर दिखा देता हूं यहां पर फिर से दोबारा से, ताकि आप लोग उन फिगर्स को दोबारा से स्टडी कर सको। गाइस, जिन लोगों ने पिछले लेक्चर में अपनी नोटबुक में वो फिगर्स नहीं उतारी, प्लीज इस लेक्चर में अपनी नोटबुक में रिटन डाउन कीजिएगा ताकि आप लोगों के डेली टू डेली आप लोगों के नोट्स प्रिपेयर होते रहे। और इन सारे नोट्स को, जो नोट्स आप डेली टू डेली बना रहे हो, इन सारे नोट्स को संभाल कर रखिएगा, इन सारे नोट्स को गुम मत कीजिएगा, इन्हें डेली टू डेली प्रिपेयर करते रहिएगा और संभाल कर रखिएगा ताकि लास्ट में एग्जाम के दिनों में जाकर आपको इन्हीं नोट्स को फर्दर स्टडी करके आप अपने सिलेबस को इजीली कवर कर सको। सो गाइस, मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को इजी से इजी मेथड में करवाने की। मेरी कोशिश रहेगी कि हर बच्चा उन सारे नोट्स को इजी टू इजी वे से समझ सके। मेरी कोशिश रहेगी आप लोगों को हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की। गाइस,
हो सके हमारी क्लासेस को आगे शेयर भी कीजिएगा, हमारी क्लासेस को आगे शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो लोग कैपेबल नहीं है क्लासेस लेने के लिए, जिन लोगों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है डाउन है, और जिन लोगों की जो फाइनेंशियल पोजीशन है पुअर है, और जो लोग कैपेबल नहीं है क्लासेस को लेने के लिए, वो भी इन क्लासेस का फायदा उठा सके, वो भी इन क्लासेस का लुत्फ उठा सके। और हम लोग जो आपको यूट्यूब पर सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं +1 और +2 की कॉमर्स क्लासेस की, आप लोग इन क्लासेस का फायदा उठाइए और औरों बच्चों को भी फायदा उठाने का मौका दीजिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ताकि हर बच्चा इंफॉर्मेशन को गेन करे। हमारा मेन मोटिव पढ़ाना नहीं है, हमारा मेन मोटिव है हर बच्चे को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। हमारा मेन मोटिव ये है, हमारा मेन मोटिव आप लोगों को नॉलेज देना है, हमारा मेन मोटिव आप लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, ताकि आप लोगों को किसी भी वे पर, आप लोगों को किसी भी स्टेप पर कोई भी दिक्कत ना हो सके। हम चाहते हैं हमारा देश का भविष्य, हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइटफुल हो। सो गाइस, आज हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करवाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास फिगर बन के चलती हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके पास जो फिगर बनकर चलती है वो कुछ इस तरह से होती है। यहां पर आ जाते हैं आपके पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ये आपकी है अमाउंट कॉलम और ये आपके आते हैं पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स इसी तरह से यहां पर भी आपके पास आती हैं पर्टिकुलर्स और यहां पर आपकी आती हैं अमाउंट कॉलम। श्योर गाइस, ये आपका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आपके पास आती हैं जो भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस को अर्न किया था, वो सबसे पहले रिटन डाउन होंगी। ग्रोस प्रॉफिट आपके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड होती है, लेकिन वो ट्रांसफर क्रेडिट साइड में होती है। लेकिन वो ट्रांसफर P&L की क्रेडिट साइड में होती है। सो ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर P&L की क्रेडिट साइड में होती है। ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, जो ग्रोस प्रॉफिट आपने ट्रेडिंग अकाउंट में निकाला था वो ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग अकाउंट से P&L की क्रेडिट साइड में। और ग्रोस लॉस जो आपने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में निकाला था, सॉरी, जो ग्रोस लॉस आपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में निकाला था वो ट्रांसफर होगा आपका P&L की डेबिट साइड में। जीपी आपने ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में निकाला था, ट्रांसफर होगा P&L की क्रेडिट साइड में। और जीएल आपने ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में निकाला था, ट्रांसफर होगा P&L की डेबिट साइड में। सो दैट इज योर ग्रोस लॉस ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। श्योर गाइस, मैं थोड़ा स्पीड करवा रहा हूं। यहां पर आएंगे आपके ऑफिस के खर्चे, यहां पर आएंगे आपके ऑफिस के सारे एक्सपेंसेस। कौन कौन से एक्सपेंस होते हैं? ऑफिस का रेंट पे करना, ऑफिस की लाइटनिंग को पे करना, ऑफिस का रेंट पे करना, ऑफिस की लाइट को पे करना। उसके बाद आपके आते हैं ऑफिस में स्टाफ को सैलरी देना। जो ऑफिस की स्टाफ होते हैं उनको सैलरी पे करना, वो होते हैं ऑफिस एक्सपेंसेस, जो कि यहां आकर चलते हैं। श्योर गाइस। उसके बाद आपके पास आते हैं नेक्स्ट, आपके पास आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां आते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहां आएंगे? P&L में। कैरीज ऑन सेल, सेल पर जो भी खर्चा होता है वो कहां आता है? P&L में। और परचेज पर जो खर्चा होता है वो ट्रेडिंग में। उसके बाद आपके पास आते हैं लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट,
चैरिटी में अगर कोई आप गुड्स देते हो तो वो भी यहीं आते हैं, और फ्री सैंपल में भी अगर आप कोई गुड्स देते हो तो वो भी यहीं आते हैं। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट आपके पास आता है एसेट का कोई भी लॉस हो, जैसे कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट, या फिर कोई भी अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हो, वो भी यही आएगा। अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हो, अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस हो, वो भी यही आएगा। या फिर कोई भी आपका लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, वो भी यही आएगा, वो भी यही आएगा। सो ये कुछ है खर्चे। किसी को आप कमीशन पे कर रहे हो, किसी को मतलब पार्टनर को छोड़कर आप किसी को भी कमीशन दो, एक्सेप्ट पार्टनर, पार्टनर को छोड़कर आप किसी को भी कमीशन दो, वो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आती है। पार्टनर को छोड़कर आप किसी को भी कमीशन दो, वो आपकी P&L अकाउंट में ही आकर चलती है, वो आपकी P&L अकाउंट में भी आकर चलती है। और इंटरेस्ट पे कर रहे हो, किसी को भी अगर आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो भी आपका P&L अकाउंट में आकर चलता है। अगर आप कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, लेकिन किसको छोड़कर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर अगर आप कोई भी इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो भी P&L अकाउंट में ही आता है। नेक्स्ट आपके पास आता था, ये फिगर्स होगी, यहां पर आपके पास आती है कमीशन रिसीव। कोई आप कमीशन रिसीव कर रहे हो, किसी से भी कमीशन रिसीव कर रहे हो तो वो भी आपकी P&L अकाउंट में ही आती है, पार्टनर को छोड़कर, एक्सेप्ट पार्टनर, पार्टनर को छोड़कर। नेक्स्ट आपके पास आती है इंटरेस्ट रिसीव। किसी से अगर आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, यहां पर पार्टनर को छोड़कर नहीं है, यहां पर अगर आप किसी से भी कमीशन रिसीव कर रहे हो तो वो P&L की क्रेडिट साइड में ही आती है। अगर आप किसी से भी कमीशन रिसीव कर रहे हो तो वो P&L की क्रेडिट साइड में ही आती है। किसी से भी इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो तो वो भी P&L के ही क्रेडिट साइड में ही आती है, कोई भी इंटरेस्ट हो, कोई भी कमीशन हो। और यहां पर अगर कोई भी इनकम अगर आप रिसीव कर रहे हो, एनी इनकम रिसीव कर रहे हो अगर आप, तो वो भी P&L की ही क्रेडिट साइड में ही आकर चलती है। अब आप लोगों ने इन दोनों का टोटल किया, कल मैंने टोटल करना सिखाया था ना। अगर इस साइड का टोटल है 1 लाख रुपए, जैसे आपके पास ये है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल आया 1 लाख रुपए और डेबिट साइड का टोटल आया 50,000 रुपीज। तो कहां पर कम है सर? डेबिट साइड में 50,000 रुपए, 50,000 रुपीज कम है। तो यहां पर जो कम है उसे हम बैलेंस फिगर का नाम देकर चलते हैं। तो अगर जो डेबिट साइड में बैलेंस फिगर होती है उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, उसे हम नेट प्रॉफिट का नाम देकर चलते हैं। दैट इज योर बैलेंस फिगर इन डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड में इसी तरह से कोई बैलेंस फिगर आ जाए तो उसे हम नेट लॉस का नाम देकर चलते हैं, उसे हम नेट लॉस का नाम देकर चलते हैं। दैट इज योर बैलेंस फिगर, दैट इज योर बैलेंस फिगर। श्योर गाइस? सो ये है आपकी बैलेंस फिगर, और उसके बाद हम इन सबका टोटल कर देते हैं, उसके बाद हम इन सबका टोटल कर देते हैं। दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर कुछ बच्चों ने पिछले लेक्चर में नहीं उतारा तो प्लीज आप इसे रिटन डाउन कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम अगेन। सो नेक्स्ट आपके लिए शुरू करते हैं हम लेक्चर 3rd, जहां आपका टॉपिक होगा, आपके पास टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग। ये है आपके पास टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गाइस, 2 फर्म है, फर्म नंबर 1 एंड फर्म नंबर 2। ये है फर्म नंबर 2। जब फर्म नंबर 1 है वहां पर खाली ओनर कौन है? राम, वहां का ओनर कौन है? राम। और जब फर्म नंबर 2 है यहां ओनर राम भी है और साथ में मोहन भी है, यहां 2 ओनर है। तो आप लोगों ने ये +1 क्लास की बिजनेस स्टडी में ये स्टडी किया होगा कि जब एक ओनर होता है तो वो फर्म कहलाती है सोल इंडिविजुअल, वो फर्म कहलाती है सोल इंडिविजुअल।
और जब 2 पर्सन मिलकर एक फर्म को चलाते हैं, 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक फर्म को चलाते हैं, तो वो कहलाती है पार्टनरशिप फर्म। वो कहलाती है पार्टनरशिप फर्म। कौन सी फर्म हो गई? पार्टनरशिप फर्म हो गई। श्योर? तो इस बारे में नॉलेज मिल गई आप लोगों को। नेक्स्ट, अगर ये फर्म, पार्टनरशिप फर्म, अगर ये फर्म रजिस्टर्ड होती है अंडर एक्ट 1932 में, तो ये कहलाएगी पार्टनरशिप रजिस्टर्ड अंडर एक्ट 1932। अगर ये रजिस्टर्ड होती है अंडर एक्ट 1932 में, तो ये कहलाएगी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड अंडर एक्ट 1932। अगर ये रजिस्टर्ड होती है 2008 में, तो ये कहलाएगी आपकी एलएलपी। तो ये आपकी कहलाएगी एलएलपी। एलएलपी का मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। श्योर गाइस? सो गाइस, यहां तक मैंने आपको करवाया कि फर्म नंबर 1 है जिसका ओनर है राम, जो कि सोल इंडिविजुअल है, और फर्म नंबर 2 है जिसका ओनर था राम प्लस मोहन, जिसकी वजह से ये पार्टनरशिप फर्म कहलाई। जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक फर्म को चलाते हैं, तो वो फर्म पार्टनरशिप फर्म कहलाती है। अगर ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हुई है अंडर एक्ट 1932 में, अगर ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हुई है अंडर एक्ट 1932 में, तो ये कहलाएगी रजिस्टर ऑफ पार्टनरशिप अंडर एक्ट 1932। अगर ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हुई है एक्ट 2008 में, कहां रजिस्टर हुई है? एक्ट 2008 में, तो ये कहलाएगी एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। श्योर गाइस? उसके बाद आपको कुछ समझाना चाहूंगा। यहां सबसे पहले जर्नल बनती है। बुक्स ऑफ अकाउंट की बात करूं तो यहां सबसे पहले जर्नल बनती है। जर्नल के बाद आपके पास लेजर्स, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक्स वगैरह सब कुछ बनती हैं। श्योर? उसके बाद आपके पास यहां ट्रायल बैलेंस बनता है। उसके बाद आपके पास यहां ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सिखाया था ना, तो वो बनता है। उसके बाद यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और सबसे लास्ट में यहां पर बैलेंस शीट बनकर चलती है। ये तो है फॉर्मेट एक सोल इंडिविजुअल फर्म का। सबसे पहले जर्नल बनेगी, फिर लेजर सब्सिडरी बुक्स बनेंगी, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर P&L अकाउंट बनेगा, फिर बैलेंस शीट। नॉर्मल जो आप +1 अकाउंट में पढ़ते आए हो वही फॉर्मेट है सारा। अकाउंटिंग प्रोसेस है कि सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड होंगी, फिर सब्सिडरी बुक्स, लेजर्स बनेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे, फिर बैलेंस शीट बनेगी। लेकिन यहां पर क्या अकाउंट बनते हैं? अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पर क्या बनते हैं? यहां पर सबसे पहले बनती है जर्नल। जर्नल के बाद आपके पास बनकर चलती हैं सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर्स। आपके पास बनते हैं सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर्स, और फिर आपके पास बनता है ट्रायल बैलेंस। फिर आपके पास बनता है ट्रायल बैलेंस, और उसके बाद आपके पास बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद आपके पास बनता है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की जो बैलेंस फिगर होती है उसका हम यूज करते हुए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस फिगर होती है, नॉर्मली आपको पता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलता है। नेट प्रॉफिट है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, नेट लॉस है तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। लेकिन यहां पर जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा? वो इसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस
एप्रोप्रिएशन अकाउंट और वो वहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट और जो नेट लॉस निकलता है सोल इंडिविजुअल में, तो वो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड हो जाता है और नेट लॉस कैपिटल में से माइनस हो जाता है। लेकिन यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस में जो नेट प्रॉफिट और जो नेट लॉस निकलेगा, पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस उसका जो निकलता है, उस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। नॉर्मली हम नेट प्रॉफिट को ही सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं। श्योर गाइस, अगर नेट लॉस होता है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया जाता। श्योर गाइस। और उसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपके पास प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट निकलता है। आपके पास कौन सी आइटम निकलती है? सिर्फ प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो कि आगे चलकर आपकी बैलेंस शीट में एसेट, बैलेंस शीट में कैपिटल वाली एसेट, बैलेंस शीट में जो कैपिटल वाली अमाउंट है उसमें ऐड हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियरिटी और देता हूं। यहां पहले जर्नल बनती है, फिर लेजर सब्सिडरी बुक बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और फिर बैलेंस शीट बनती है। नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस की जो भी फिगर्स है, नेट प्रॉफिट है वो बैलेंस शीट की कैपिटल वैल्यू में ऐड हो जाएगा, नेट लॉस है तो वो बैलेंस शीट की कैपिटल वैल्यू में माइनस हो जाएगा। श्योर। नेट प्रॉफिट है तो बैलेंस शीट की कैपिटल वैल्यू में ऐड, नेट लॉस है तो बैलेंस शीट की कैपिटल वैल्यू में माइनस, डिडक्ट। यहां पर सबसे पहले आपकी जर्नल बनती है, सब्सिडरी बुक्स एंड लेजर्स बनते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनती है। यहां प्रॉफिट एंड लॉस के बाद डायरेक्टली बैलेंस शीट बनती है, लेकिन यहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनती है। यहां नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम कैपिटल में ऐड और लेस कर देते हैं, लेकिन यहां नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सिर्फ नेट प्रॉफिट को ही ट्रांसफर करते हैं। अगर नेट लॉस अराइज होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हम निकालते हैं प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, जो कि हमारा बैलेंस शीट में कैपिटल में जाकर ऐड हो जाता है, जो कि हमारा बैलेंस शीट में कैपिटल में जाकर ऐड हो जाता है। सो होप सो आप लोगों को ये पूरा परफॉर्मेंस समझ में आ चुका होगा। आप लोगों को ये पूरा परफॉर्मेंस समझ में आ चुका होगा। सो गाइस, इसी के दौरान उसके बाद हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन सी आइटम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंक्लूड होकर चलती हैं। मतलब आइटम्स इंक्लूड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग, कौन कौन सी आइटम आकर चलती हैं। गाइस, सबसे पहले जो आइटम आती है हमारे पास, सबसे पहले जो ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है, सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन हमारे पास आती है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंक्लूड होती है, उसका नाम यहां लिखना चाहूंगा, वो होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। श्योर गाइस। सबसे पहले तो आपके पास ये क्वेश्चन होगा, यहां पर एक क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूं, व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेंटेन, व्हाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेंटेन। तो आप लोगों को आंसर लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेंटेन for the purpose of recording the expenses on partner and income arise from partner as separately. Sure guys.
So profit and loss appropriation account is maintained. Why profit and loss appropriation account is maintained? आपके पास क्वेश्चन आएगा, why profit and loss appropriation account is maintained? So profit and loss appropriation account is maintained for the purpose of recording the expenses on partners' income and recording the partners. Profit and loss appropriation account is maintained for the purpose of recording the expenses on partner and income arise from partner as a separately. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है ताकि देखो आगे फ्यूचर में चलकर पार्टनर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए कि किसका कौन सा एक्सपेंस है और किसकी कौन सी इनकम है। उस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने के लिए हम एक सेपरेटली अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग, जहां पर हम हर पार्टनर की सेपरेटली उस पर होने वाले एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करते हैं और हर पार्टनर से सेपरेटली उस पर उससे जो अराइज हुई है फर्म को जो इनकम, उस इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है। देखो फर्म को कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं, फर्म की कुछ इनकम्स भी होती हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फर्म किसी थर्ड पर्सन के लिए करती है या आउटसाइडर के लिए करती है या अपने एम्प्लॉइज के लिए करती है या अपने मैनेजर्स के लिए करती है या अपने स्टाफ मेंबर के लिए करती है। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं, श्योर। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो फर्म अपने पार्टनर के लिए करती है, तो उन एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो एक्सपेंसेस फर्म अपने पार्टनर के लिए करती है उन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, और जो इनकम फर्म अपने पार्टनर से अराइज करती है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करके चलते हैं। मतलब एक्सपेंसेस, दैट इज those expenses which occur on partner या which made on partner, those expenses which made on partner are recorded in P&L appropriation accounting, and those incomes which receive from partner are recorded in P&L appropriation accounting। मतलब जो एक्सपेंसेस फर्म, देखो फर्म अगर कोई एक्सपेंस कर रही है आउटसाइडर पीपल के लिए, आउटसाइडर पीपल पर कोई एक्सपेंस कर रही है तो वो आएगा P&L अकाउंट में। अगर फर्म मैनेजर पर कोई एक्सपेंस कर रही है वो भी आएगा P&L अकाउंट में। अगर फर्म कोई एक्सपेंस कर रही है अपने एम्प्लॉइज के लिए वो भी P&L अकाउंट में। अगर कोई फर्म एक्सपेंस कर रही है स्टाफ मेंबर के लिए वो भी P&L अकाउंट में, या फर्म एक्सपेंस कर रही है किसी और के लिए वो भी P&L अकाउंट में, श्योर। अगर फर्म इन लोगों से इनकम अराइज कर रही है वो भी P&L अकाउंट में आएगी। लेकिन अगर फर्म पार्टनर पर कोई एक्सपेंस कर रही है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। अगर फर्म पार्टनर से कोई इनकम रिसीव कर रही है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आकर चलेगा, श्योर। अगर फर्म कोई पार्टनर पर एक्सपेंस कर रही है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आएगा। अगर फर्म पार्टनर से कोई इनकम रिसीव कर रही है तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आकर चलेगा। पार्टनर के ऊपर कोई भी खर्चा करती है अगर फर्म तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। पार्टनर से अगर कोई भी इनकम रिसीव करती है फर्म तो वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ही आकर चलता है। सो आज के लिए आपको ये मीनिंग क्लियर करना है, और जो पीछे मैंने टेबल बनवाया था इंडिविजुअल फर्म का, सोल इंडिविजुअल फर्म का और पार्टनरशिप फर्म का, वो टेबल आपको क्रैम करना है, याद करना है, समझना है। बाकी जो आइटम्स क्या क्या इंक्लूड होती हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंटिंग में वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़कर चलेंगे। सो गाइस, ये था आपका आज का लेक्चर नंबर 3। होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। गाइस, मैं फिर से कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सब लोग इस वीडियो को समझ सके। हमारे इस लेक्चर में हमने आपको सिर्फ बेसिक बातों के बारे में ही बताया है, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में ही बताया है, जहां से आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज मिल सके। आगे चलकर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम्स को स्टडी करेंगे, उनकी बेसिक डिटेल के बारे में स्टडी करेंगे, श्योर। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का हिस्सा है। सो गाइस,
होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड थैंक यू सो मच। I'm